भारत ने रूस की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। सरकार के इस फैसले से देश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को और गति मिलेगी। रूस ने कल ही इस वैक्सीन को मंजूरी दी थी। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर न करें। दरअसल दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा था, आदेश के बावजूद हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात पर सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। महामारी से निपटने में मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल है। सरकार कोरोना संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाए। दूरदर्शी नेतृत्व से ही इस पर विजय पाया जा सकता है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर टीकाकरण अभियान तेज करने की मांग की है। कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर पीएम मोदी लगातार एक्शन में है। पीएम मोदी ने आज कोरोना संकट पर मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस दौरान कोरोना संकट से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा हुई। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन यमदूत का बड़ा असर हुआ है। हमारे खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। ऐसे एम्बुलेंस मालिक और ड्राइवर पर कानून का डंडा चल रहा है जो मरीजों और उनके परिवारों से अवैध वसूली कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने एक एम्बुलेंस ऑपरेटर को गिरफ्तार किया। इसने दिल्ली से लुधियाना पहुंचाने के लिए मरीज से 1,20,000 रुपए की उगाही की थी। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। देश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एक दिन में रिकॉर्ड 4.25 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि एक दिन में 3,914 लोगों की मौत भी हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 3,31,507 लोग रिकवर कर घर वापस लौट आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। 341 मरीजों की मौत हुई। 24 घंटे के भीतर 19,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। राजधानी में अब तक 12 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कहा कि कहीं बेड की कमी नहीं होनी चाहिए, न ही ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान जानी चाहिए। साथ ही कहा, 3 महीने में वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म होना चाहिए। डीएम हर रोज 2 या 3 वैक्सीनेशन सेंटर्स का निरीक्षण करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में 62,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। मुंबई में आज 3,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। मुंबई में एक दिन में 71 मरीजों की मौत हुई है। वैक्सीनेशन को लेकर बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने याचिका दायर कर देश में मुफ्त वैक्सीन लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है, केंद्र सरकार सभी के लिए कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करे और उसे निःशुल्क उपलब्ध करवाए। सुप्रीम कोर्ट टीकाकरण की नीति से जुड़े इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा। पहले से ही कई राज्यों ने अपने अपने राज्यों में मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने भी राज्य के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने की घोषणा की है। यूपी के मुरादाबाद जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिवार वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ मचाई। परिजनों का आरोप है, अस्पताल ने इलाज में लापरवाही बरती, इसकी वजह से उनके मरीज की मौत हुई। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज को क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लगातार मरीज की हालत बिगड़ती जा रही थी। इसको लेकर उनके परिजनों को भी जानकारी दी गई थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी से मरीज जान गंवा रहे हैं, लेकिन इस आपदा की घड़ी में भी कुछ लोग मौके का फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे। आज दिल्ली की खान मार्केट से दिल्ली पुलिस ने 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किए। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट में छिपा कर रखे गए थे, जहां पर पुलिस ने छापा मारा, इन्हें कब्जे में लिया। यूपी में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है और ऐसे में एम्बुलेंस चालक मरीजों के परिजनों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। इसको देखते हुए अब यूपी सरकार ने एम्बुलेंस के रेट तय कर दिए हैं। बिना ऑक्सीजन के एम्बुलेंस 1,000 रुपए प्रति 10 किलोमीटर, जबकि ऑक्सीजन वाले एम्बुलेंस 1,500 रुपए प्रति 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं वसूल कर सकते। हरियाणा सरकार ने होम आइसोलेशन मरीजों के लिए एक किट तैयार किया है। इस किट को गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने हरियाणा सिविल सचिवालय में लॉन्च किया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक इस किट में ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, स्टीमर, मास्क और एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवाइयां शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में जेलों में बंद सभी कश्मीरी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है, जेलों में बंद कई कैदियों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत की खबर आ रही है और जेलों में पर्याप्त उपचार सुविधा नहीं है। एक सभ्य और लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते भारत को पीछे हटने के बजाय सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना चाहिए ताकि वो मौजूदा हालात में अपने घर वापस लौट आएं।
आज डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने स्टालिन को शपथ दिलाई। स्टालिन के साथ 33 मंत्रियों ने भी शपथ ली। स्टालिन कैबिनेट के 19 पूर्व मंत्री और 15 नए चेहरे भी इसमें शामिल हुए। 2 महिलाओं को भी जगह दी गई है। श्रीनगर में आज आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया। ग्रेनेड से हमला नावा बाजार इलाके में हुआ। इस हमले में 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इनमें 3 सीआरपीएफ के जवान हैं। सभी घायलों को करीब के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षाकर्मी उन लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इन आतंकियों को मदद की थी।